XUV 400 केवल 7 लाख रुपए में। आइए जानते हैं कैसे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ईवी टॉक्स विद AKG में। आज की ईवी टॉक का विषय है XUV 400 केवल 7 लाख रुपए में। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है कि कैसे एक 20 लाख रुपए की गाड़ी केवल 7 लाख रुपए में बताई जा रही है। तो क्या ये पॉसिबल है? तो आइए जानते हैं ये कैसे पॉसिबल है। 1 मिनट के लिए आप ये भूल जाइए कि हम ईवी की बात कर रहे हैं। हम अगर एक नॉर्मल गाड़ी खरीदने की बात करें तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं। वैसे तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो हम कंसीडर करते हैं किसी भी गाड़ी को खरीदने से पहले। तो मुझे लगता है कि बजट एक ऐसा विषय है जो हम सबसे पहले सोचते हैं। किस बजट की गाड़ी, कितने रुपए की गाड़ी हम लेना चाहते हैं, उसी पे बाकी सारे जो हमारे पॉइंट्स हैं, जो हमारे पैरामीटर्स हैं, वो डिपेंड करते हैं। पहली चीज़ बजट की हो गई, और बजट में 2 पॉइंट्स आते हैं। क्या हम कैश डाउन पे गाड़ी ले रहे हैं या हम EMI पे ले रहे हैं। मेजॉरिटी अगर आज के दिन हम देखें तो चाहे जो मिडिल क्लास के लोग हैं, सर्विस क्लास के लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है कि 90% लोग जो हैं वो गाड़ी EMIs पे ही लेना पसंद करते हैं। उसके बड़े सारे रीज़न हैं। तो अगर मान लीजिए हम एक गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो हमें, जब हम बजट की बात करते हैं तो हमें 2 पॉइंट उसमें ध्यान रखने पड़ते हैं। पहला कि हम डाउन पेमेंट कितनी कर रहे हैं, और दूसरा कि हम EMI कितनी पे कर सकते हैं। तो हमारा फाइनेंस वाला जो बजट वाला पार्ट है वो समाप्त हो जाता है। दूसरी चीज़ जो आती है वो आती है रनिंग कॉस्ट। जब हम रनिंग कॉस्ट की बात करते हैं तो उसमें फिर काफ़ी सारे पॉइंट्स जो हैं वो हम कंसीडर करते हैं। मसलन कितने किलोमीटर मेरी गाड़ी चलने वाली है रोज़ या हर महीने। तो ये सेकंड एक मेजर पॉइंट है जो डिसाइडर का काम करती है जब हम गाड़ी खरीदने जाते हैं। हम रनिंग कॉस्ट की और रनिंग की बात करते हैं तो फिर हमारे पास कई सारे विकल्प खुल के आते हैं कि क्या हमें एक पेट्रोल गाड़ी लेनी चाहिए, क्या हमें EV लेनी चाहिए, डीजल कार लेनी चाहिए, हाइब्रिड कार लेनी चाहिए। तो किस तरह का इंजन ऑप्शन हमें चूज़ करना चाहिए, ये मोस्टली हम डिसाइड करते हैं जब हम अपनी एक रनिंग को कैलकुलेट करते हैं। तो 2 मेजर पॉइंट हो गए। नंबर 1 फाइनेंस, नंबर 2 रनिंग कॉस्ट। फाइनेंस में अगेन 2 पार्ट, डाउन पेमेंट और EMI। तो ये बात हम कर रहे हैं कि जब हम एक नॉर्मल गाड़ी खरीदने जाते हैं या कोई भी गाड़ी खरीदने जाते हैं तो इस चीज़ को हम बहुत ज़रूर कंसिडरेशन में लेते हैं। अब इस सारी कंसिडरेशन को हम डालते हैं एक नॉर्मल कार में, एक आइस व्हीकल में। उसके बेस पे फिर हम उसको रिप्लेस कर देंगे EV से, और तब हम ये कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि क्या जो मैं कह रहा हूं या जो मैंने टाइटल में डाला है कि XUV 400 मात्र 7 लाख रुपए में, क्या वो पॉसिबल होती है या नहीं होती है। तो मान लीजिए आपका क्राइटेरिया है एक गाड़ी खरीदने का कि आपको एक मिड साइज SUV चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि आपको एक 5 स्टार रेटेड गाड़ी चाहिए जो चलाने में फन ड्राइव हो। जब मैं फन ड्राइव की बात कर रहा हूँ तो मतलब ऑटोमेटिक गाड़ी चाहिए, क्योंकि दिल्ली NCR का ट्रैफिक आज के दिन जिस तरीके से बढ़ रहा है, और जो भी लोग दिल्ली NCR में रहते हैं, या मेरे ख्याल से मोर और लेस सभी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की यही कहानी है कि ट्रैफिक जैम बहुत ज़्यादा होता है। तो उसमें अगर ऑटोमेटिक गाड़ी हो तो बहुत कन्वीनियंट हो जाती है चलाने में। तो आज का जो मेरा विषय है उसमें मैंने चूज़ किया कि मेरे को एक SUV लेनी है, मेरे को एक ऑटोमेटिक SUV लेनी है, मेरे को एक 5 स्टार रेटेड गाड़ी लेनी है, सो दैट कि सेफ कार हो। तो ये मेन पैरामीटर हैं मेरे आज के एनालिसिस के। तो अब इन पैरामीटर्स में हम एक गाड़ी को इंसर्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने चूज़ किया क्रेटा, कि मान लीजिए मुझे एक क्रेटा गाड़ी खरीदनी है पेट्रोल में, क्योंकि दिल्ली के अंदर डीजल गाड़ी की जो लाइफ है वो 10 साल है, पेट्रोल की 15 साल है। तो दिल्ली NCR में तो मुझे लगता है शायद ही कोई लोग होते होंगे जो डीजल को ऑप्ट करते होंगे। तो मान लीजिए हम क्रेटा की बात हम कर रहे हैं, जो प्रिसाइजली अगर मैं बात करूं तो 20,25,000 रुपये की गाड़ी है। पेट्रोल के अंदर जो इसका वेरिएंट आता है SX ऑप्शनल ऑटोमेटिक में। अब हमारा जो पहला पॉइंट था कि बजट, तो बजट मान लीजिए मेरा 20 लाख रुपए था, 20-20 लाख रुपए। अब मुझे लेनी भी है ये फाइनेंस पे, तो मैं इसमें 7 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करता हूँ और मैं इसकी EMI बनवाता हूँ 7 साल के लिए।
तो अगर मैं 7 साल के लिए ईएमआई बनवाता हूं तो जो मेरी ईएमआई आएगी वो आएगी 22,500 रुपये 7 साल के लिए। तो दो चीजें मेरी हो गई, मतलब पॉइंट नंबर 1 मेरा क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 2 जो था रनिंग कॉस्ट। अब रनिंग कॉस्ट मुझे कैसे निकालनी है? अगर मैं अपनी बात करूं या मैं उस पैरामीटर की बात करूं जिससे मैं इसको रिप्लेस करने वाला हूं एक ईवी से, तो मैं इसमें ले रहा हूं 3000 किलोमीटर। जब हम रनिंग की बात करते हैं तो एक ऑब्जर्वेशन मैं आपके साथ और शेयर कर लेता हूं। मैंने ऑब्जर्व किया कि मेजॉरिटी 3 तरह के कार ओनर्स होते हैं जो कार ऑप्ट करते हैं। उसमें पहले वो कार ओनर्स हैं जिनकी ड्राइविंग है लेस देन 1000 किलोमीटर। तो इसमें उस तरह के लोग हैं जिनकी मान लीजिए सिटिंग जॉब है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिनको कन्वीनियंट है ऑफिस आने में जाने में, तो जनरली वो वीकेंड्स पे गाड़ी यूज़ करते हैं फैमिली के साथ या फैमिली फंक्शंस में जाने आने के लिए। तो उन लोगों की जो ड्राइविंग होती है, रनिंग होती है, वो होती है लगभग 1000 किलोमीटर या उसके अराउंड। दूसरे वो ड्राइवर हैं जो मार्केटिंग जॉब में है, सेल्स जॉब में है, जिनकी डेली की जो ड्राइविंग है वो है मान लीजिए 100 किलोमीटर, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में 100 किलोमीटर कुछ भी नहीं है। अगर आप एक सेल्स एंड मार्केटिंग के बंदे हैं या इस तरीके के बिजनेस में है जिसमें आपको काफ़ी सारी क्लाइंट साइट पे विजिट करनी पड़ती हैं या लोगों से मिलने जाना पड़ता है, तो 100 किलोमीटर, क्योंकि अगर आप नोएडा से चलें गुड़गांव पहुंचे तो आना जाना 100 किलोमीटर हो जाता है। तो दूसरी तरह के लोग मैंने इसमें वो लिए हैं जिनकी रनिंग जो है वो 3000 किलोमीटर है पूरे महीने की। और तीसरी तरह के वो लोग हैं जिनकी रनिंग डेली बेसिस पे हम नहीं कह सकते 100 किलोमीटर है, लेकिन जब भी गाड़ी निकलती है तो मान लीजिए लंबे टूर के लिए निकले, 1000 किलोमीटर जा रहे हैं और फिर वो काफ़ी सारा अपना काम करके फिर वो लौट रहे हैं, तो महीने में 4-5 हज़ार किलोमीटर भी चल जाती है। तो मेरा जो एनालिसिस है उसमें मैंने टाइप 2 के कार ओनर्स को रखा है जिनकी रनिंग जो है वो 3000 किलोमीटर के करीब है। तो पर मंथ अगर 3000 किलोमीटर चलने वाली है तो इसकी रनिंग कॉस्ट क्या आएगी? तो पेट्रोल गाड़ी के लिए इस साइज की मिड साइज एसयूवी के लिए दिल्ली एनसीआर के अंदर जो एक थंब रूल है वो है 10 रुपये पर किलोमीटर। अगर मैं हर महीने 3000 किलोमीटर चला रहा हूँ गाड़ी, तो मुझे लगभग 30,000 रुपये के करीब मुझे फ्यूल में, मेंटेनेंस में, इसमें खर्च करने पड़ेंगे। तो मैं एक बार इसको समराइज कर देता हूँ आपके लिए। नंबर 1, मैं 20.5-20 लाख रुपए की गाड़ी खरीदने वाला हूँ। मेरा जो बजट है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। मैं कुछ डाउन पेमेंट करूंगा और ईएमआई बनवाऊंगा। डाउन पेमेंट मेरी 7 लाख रुपए रहने वाली है और ईएमआई जो है वो मेरी लगभग 22,500 रुपये रहने वाली है 7 साल के लिए। पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 जो है मेरी रनिंग कॉस्ट। रनिंग कॉस्ट मेरी 3000 किलोमीटर रहने वाली है, तो 30,000 रुपये महीने का लगभग मैं फ्यूल भी इसमें खर्च करने वाला। अब हम इसको रिप्लेस कर देते हैं एक ईवी से, जिसे मैं आपको दिलाने वाला हूं केवल 7 लाख रुपए में, XUV 400। तो मान लीजिए XUV 400, और मैंने क्रेटा क्यों बोला उसका भी मैं छोटा सा एक आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूं, क्योंकि XUV 400 का जो साइज है वो लगभग क्रेटा के इक्विवेलेंट है। 4200 mm की गाड़ी है ये, और विड्थ की अगर मैं बात करूं तो स्लाइटली ये क्रेटा से बड़ी ही है, तो इसलिए हमने क्रेटा को इसके इक्विवेलेंट माना है और लिया है। तो अब मान लीजिए मैं अपने उन पैरामीटर्स में XUV 400 को डालता हूं। XUV 400 जो कि ऑन रोड लगभग 20-22 लाख रुपए कॉस्ट करती है। इसके लिए भी हम 7 लाख रुपए डाउन पेमेंट करते हैं, तो 22,500 रुपए की हमारी इंस्टॉलमेंट बनने वाली है। तो पहला पैरामीटर हमारा दोनों में बिल्कुल सेम आ गया। दूसरा पैरामीटर जो है रनिंग कॉस्ट, यहाँ पे जो मेन डिफरेंस है वो यहाँ पे क्रिएट होता है जब हम रनिंग कॉस्ट निकालते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जब मैं क्रेटा को ऑन कर रहा हूँ और क्रेटा को रन कर रहा हूँ तो मुझे लगभग 30,000 रुपये फ्यूल के लिए निकालने पड़ रहे हैं। बट जब मैं बात कर रहा हूँ XUV 400 की, तो 3000 किलोमीटर चलाने के लिए मुझे मात्र 3000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तो क्योंकि जैसे एक पेट्रोल व्हीकल के लिए, इस साइज़ के व्हीकल के लिए एक थंब रूल है कि आप 10 रुपये पर किलोमीटर का एक्सपेंस मान के चलते हैं, सिमिलरली एक ईवी के लिए भी थंब रूल है, और ये अक्रॉस इंडस्ट्री है। ये ऐसा नहीं है कि XUV 400 के लिए सिर्फ, आप चाहे टाटा नेक्सॉन की बात करें या XUV 400 की बात करें, दोनों में ही ये थंब रूल है। ईवी गाड़ी को चलाने का जो आपका रनिंग कॉस्ट जो है वो है 1 रुपया पर किलोमीटर। अब ये 1 रुपया पर किलोमीटर कैसा है, तो इसका भी एक डिटेल्ड वीडियो मैं आपके लिए शेयर कर दूंगा, सो दैट आपको बेटर क्लैरिटी हो कि कैसे पॉसिबल है। तो अगर हम उसी थंब रूल को इसमें डालें तो मुझे खर्च करने पड़ेंगे मात्र 3000 रुपये। किसके कंपैरिजन में? 30,000 रुपये के कंपैरिजन में। तो अब हम बात करते हैं कि चलिए ये तो आपने बता दिया कि क्रेटा में इतना होगा तो XUV 400 में इतना होगा, तो 7 लाख में कैसे हुई?
तो अब हम इसको आपके लिए समराइज करने वाले हैं। उस समराइज करने के बाद जो इसका कंक्लूजन आएगा उससे आपको ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे XUV 400 आपको केवल 7 लाख रुपए कॉस्ट करने वाली है। तो हम इसके लिए एक टेबल यूज कर लेते हैं। हमने क्रेटा ली, क्रेटा के लिए हमने डाउन पेमेंट की 7 लाख रुपए, क्रेटा के लिए हमने EMI बनवाई 22,500 रुपये और क्रेटा की रनिंग कॉस्ट हमने डाली 30,000 रुपये। अब इसके सामने हम अपनी XUV 400 के सारे पैरामीटर्स को डाल देते हैं। तो XUV 400 के लिए हमने डाउन पेमेंट की 7 लाख रुपए, XUV 400 के लिए हमने EMI बनवाई 22,500 रुपये की, अगेन 7 साल के लिए। XUV 400 की जो रनिंग कॉस्ट है वो 30,000 के सामने हमने डाला है 3,000 रुपया। तो आप अगर देखें यहाँ हमारी बचत हो रही है 27,000 रुपये की और हमारी EMI जा रही है लगभग 22,500 या 23,000 रुपये। तो आप ये समझिए कि चूंकि मुझे रनिंग कॉस्ट कुछ देनी ही नहीं पड़ रही है, तो रनिंग कॉस्ट का जो मेरा सेविंग है, यानी कि जो 30,000 रुपये मैं क्रेटा को चलाने में खर्च करने वाला था, अब यहाँ XUV 400 को चलाने के लिए मैं 3,000 रुपये खर्च करने वाला हूँ। तो जो 27,000 रुपये की मेरी सेविंग है वो चली जाएगी सीधा सीधा मेरी EMI देने में। तो कहने का अभिप्राय ये हुआ कि अगर मैं 7 लाख रुपए डाउन पेमेंट कर देता हूँ तो उसके बाद मुझे केवल 3-4 हज़ार रुपये इसकी चार्जिंग के लिए चाहिए और EMI मैं उस पैसे से भरूंगा जो मेरी रनिंग कॉस्ट से मेरी सेविंग होने वाली है। तो इस तरह से ये आपके सामने स्पष्ट हो गया कि अगर आप XUV 400 को 7 लाख रुपए दे के खरीद लें और अगर आपकी रनिंग 2,500-3 हज़ार किलोमीटर है तो आपको ये गाड़ी कॉस्ट करने वाली है मात्र 7 लाख रुपए। इस वीडियो को देखने के लिए आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। XUV 400 से रिलेटेड अगर आप प्रैक्टिकल कंटेंट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।